जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज आपके समक्ष माननीय अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस के बदौड़ा कांड का वाचन करने जा रहा हूं। साथियों, इस प्रसंग में सयाजी गायकवाड़ बड़ौदा नरेश अपने दीवान को बुलाते हैं और इस षड्यंत्र के विषय में उनको डांटते हैं। तो साथियों, ये भीम कथा है। हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चरित्र इसमें गाया गया है। साथियों, ये गाथा, ये भीमचरितमानस का अखंड पाठ हमें अपनी गुलामी को तोड़कर आजादी की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। हमें अपनी पीढ़ियों को गुलामी से आजाद कराने का रास्ता है। तो साथियों, सभी लोग इस भीम कथा को शांत चित्त से सुनिए और वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों, यार, दोस्तों में से अवश्य शेयर कीजिए और मेरी प्रेरणा के लिए आप कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जो साथी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। बाबा साहब महाराज सयाजी गायकवाड़ को पत्र के माध्यम से पहले सूचना देते हैं। तो किस प्रकार महाराजा सयाजी गायकवाड़ को पत्र लिखते हैं, साथियों सुनिएगा। बाबा साहब लिखते हैं कि कर जोड़ कर विनती करे, कर जोड़ कर विनती करे महाराज ये अंबेडकर, अहो कर बदौड़ा के नृपति तुम क्यों गए वचन से मुकर, कि 25 रुपए छात्रवृत्ति का खुद किया ऐलान है और फिर कर्ज बतला कर करा रहे मुझसे क्यों भुगतान है, कि तुम ही मेरे माता पिता और तुम ही मेरे तारांतरन, और गलती अगर कुछ हो गई तो कर दो क्षमा चूमू चरण। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रेषित पत्र जब महाराज गायकवाड़ को प्राप्त होता है तो वो पत्र पढ़ते ही स्तब्ध हो जाते हैं कि अंबेडकर को छात्रवृत्ति लौटाने के लिए पत्र लिखा किसने। महाराजा गायकवाड़ तत्काल रियासत दीवान को बुलाते हैं और उनसे इस प्रकार वार्तालाप करते हैं। आनंद तर्ज में है साथियों, सुनिएगा। बहुत ही रोचक प्रसंग है ये। बाबा साहब की जिंदगी, अगर ये घटना दूसरी तरफ से घटित हो जाती तो उनकी जिंदगी पूरी बदल सकती थी और इससे हमारी भी जिंदगी बदल सकती थी। इसलिए साथियों, इसको जरूर सुनिएगा। तो महाराज गायकवाड़ दीवान, रियासते दीवान से इस प्रकार पूछते हैं कि तुम खड़े हुए क्यों गुमसुम से, तुम खड़े हुए क्यों गुमसुम से, कुछ और निकट में आ जाओ,
और किस तरह चल रहा राज काज, दीवान रियासत बतलाओ। तो दीवान जी कहते हैं कि महाराज धीराज बदौड़ा की जयकार हो रही चहु दिस में, और नहीं आए कोई नजर दुखी, हर प्राणी सुखी रियासत में। महाराज गायकवाड़ बड़ौदा जी कहते हैं कि अक्सर कर निर्धन लोगों को नहीं अवसर मिले शिकायत का, और इसमें अपमान नहीं उसका, अपमान बदौड़ा रियासत का। तो दीवान जी कहते हैं कि चाहूं और रियासत के अंदर महाराज आपका रुतबा है, कि चाहूं और रियासत के अंदर महाराज आपका रुतबा है, और सब अमन चैन के साथ रहें, कोई नहीं किसी को शिकवा है। महाराज गायकवाड़ जी कहते हैं कि 25 रुपए की छात्रवृत्ति का, 25 रुपए की छात्रवृत्ति का अंबेडकर को ऐलान किया, और फिर जमा खजाने में करने का यह किसने आदेश दिया। दीवान जी कहते हैं कि आज्ञा बिना पत्ता नहीं हिले, कि आज्ञा बिन पत्ता नहीं हिले, इतनी यहाँ सख्त हुकूमत है, और फिर ऐसा करने की राजन किसमें हो सकती हिम्मत है। महाराज कहते हैं कि मुझे सारी ज्ञात हकीकत है, मुझे सारी ज्ञान हकीकत है, फिर क्यों दीवान छुपाओ तुम, और किसकी ये काली करतूतें मुझको स्पष्ट बताओ तुम। तो जब महाराज गायकवाड़ कहते हैं मुझे सारी हकीकत की जानकारी है, साफ साफ बतलाओ, तो दीवान जी डर जाते हैं, डर कर कांपने लगते हैं और कहते हैं कि महाराज आप शक में डूबे, महाराज आप शक में डूबे, कैसे विश्वास दिलाऊं मैं, और खत नहीं किसी ने भेजा है, महाराज सत्य बतलाऊं मैं। तो महाराज उत्तर देते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की मुझको नहीं कोई जरूरत है, और यह देखो किसने भेजा है, और किसका इस पर दस्तखत है। कि पत्र देख कर दीवान को, जब महाराज गायकवाड़ बाबा साहब का लिखा हुआ पत्र जिसमें छात्रवृत्ति के पैसे की मांग की गई थी, ये जो पत्र दीवान को दिखाते हैं महाराज गायकवाड़, तो दीवान हक्का बक्का हो जाता है। क्या कहता है कि पत्र देख दीवान को गया पसीना आए, वो हथपथ होकर एकदम लियो शीश झुकाए। गायकवाड़ महाराज गायकवाड़ कहते हैं कि किस कारण अब धरनी में लियो शीश झुकाए, और किसने भेजा पत्र को दीजिए सांच बताए।
तो दीवान कहता है कि गलती मुझसे हो गई, गलती मुझसे हो गई, हे महाराज धीराज, प्रथम बार मुझसे हुआ आज अनैतिक काज। तो महाराज गायकवाड़ कहते हैं कि जिस इंसान पर आज तक था मुझको अति नाज, कि जिस इंसान पर आज तक था मुझको अति नाज, और आज उसी ने राज में किया अनैतिक काज, कि किया नैतिक काज, लाज कुछ करने में नहीं आई, और होगा क्या अंजाम न इसकी भी कुछ दहशत खाई, कि ऊपर से ऊपर ही तुमने, ऊपर से ऊपर ही तुमने खुद योजना बनाई, और बिना मेरी अनुमति पाए लंदन दिया पठाई, कि बनाया क्या तुमको सरदार, बनाया क्या तुमको सरदार, ले लिया सभी खुद अधिकार, और क्या निर्णय स्वयं लिया था, क्या निर्णय स्वयं लिया था, या अन्य किसी अधिकारी ने तुमको आदेश दिया था। दीवान जी कहते हैं कि मैंने ही निर्णय लिया, मैंने ही निर्णय लिया, जो खत लिखा हुजूर, और गलती मुझसे हो गई कर दो माफ कुसूर, कि कर दो माफ कुसूर, न ऐसी गलती करूं दोबारा, वो आज मेरे हृदय को खुद ही कष्ट हो रहा भारा, कि आम्बेडकर सचमुच में ही चमकता हुआ सितारा, और उसकी सहायता करना ही सर्वोच्च कर्तव्य हमारा, कि हो गया आज मेरे पाप से, हो गया आज मेरे पाप से मुझे है जिसका पश्चाताप, और ये से दुखी हुजूर, और नहीं करूं गलती दोबारा, कर दो माफ कुसूर। इस तरह जब रियासत दीवान महाराज गायकवाड़ के सामने माफी मांगने लगते हैं, तो महाराज सयाजी गायकवाड़ क्या जवाब देते हैं कि चुपड़ी चुपड़ी क्यों करो मेरे सामने बात, चुपड़ी चुपड़ी क्यों करो मेरे सामने बात, और भग जाओ यहां से अभी फुकरा मेरा गात, कि फुकरा मेरा गात, हर तरफ जुल्म तैने ढाया, और आज बदौड़ा की रियासत को बट्टा तूने लगाया, कि एक अछूत को ऊपर उठते, एक अछूत को ऊपर उठते देख नहीं तू पाया, और इसलिए ऊपर से ऊपर ये षड्यंत्र रचाया, कि दंड मैं निश्चित दूंगा, तुझे बर्खास्त करूंगा, और ना तेरी मुझे जरूरत, और भाग भाग यहां से जल्दी नहीं दिखा तू सूरत। दीवान जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाथ जोड़ पैया पड़ूं हे भूपति महाराज, हाथ जोड़ पैया पड़ूं हे भूपति महाराज, और ऐसा आप ना सोचिए हो जाऊं मोहताज, कि हो जाऊं मोहताज,
अभी है बच्चा बारे बारे, और राजभवन को छोड़ कहाँ डोलेंगे मारे मारे। कि हो जाऊं घर से बेघर, और डोलूं कहाँ द्वारे द्वारे, और करो न मेरी खत्म नौकरी, पैया पड़ूं तुम्हारे। कि दया के आप महासागर, अब मैं एक छोटा सा चाकर, अब मुझे खुद पश्चाताप, और नहीं करूं गलती दोबारा, कर दो राजन माफ। ऐसे जब बार बार महाराज गायकवाड़ जी से रियासत दीवान माफी मांगते हैं, अपने बाल बच्चों का हवाला देते हैं, तो दया नरेश महाराज गायकवाड़ जी को दया आ जाती है और कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दीवान रियासत महाराज गायकवाड़ के पैर छूते हुए, महाराज ऐसी भूल दोबारा नहीं करूंगा। कि लेट गया नृप के चरण, लेट गया नृप के चरण, रियासत का दीवान, और माफ कर दिया भूप ने ऐसे दया निधान। तो महाराज सयाजी गायकवाड़ रियासत दीवान को माफ कर देते हैं। इधर अंबेडकर को सूचित कर दिया जाता है कि आपको छात्रवृत्ति वापस करने की जो सूचना भेजी गई थी उसे सत्य न माने, आपको 25 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति जो प्रदान की गई थी, न कि ऋण दिया गया था, इसलिए उक्त धनराशि को खजाना में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अंबेडकर यह सूचना प्राप्त होते ही प्रसन्न हो उठते हैं तथा बैरिस्ट्री की पढ़ाई में जी जान से जुड़ जाते हैं। एक दिन अर्धरात्रि में असनाडेकर की आंख खुलती है, तो वे अंबेडकर को पढ़ता हुआ देखकर क्या कहता है। उनका एक दोस्त है असनाडेकर, तो असनाडेकर बाबा साहब को जब रात में पढ़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि असनाडेकर भीम से, असनाडेकर भीम से कहता है कर जोर, और अब ना पढ़ो अंबेडकर हो आई है भोर। कि अंबेडकर अब सो जाओ, सूर निकलने वाला है। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही। असनाडेकर कहते हैं दोस्त, जब मेरी आंख खुलती है तो मैं आपको पढ़ते हुए देखता हूं। बाबा साहब कहते हैं हाँ मित्र। असनाडेकर कहते हैं लेकिन आराम करना भी तो अति आवश्यक है। अंबेडकर साहब कहते हैं मित्र, गरीबों के नसीब में आराम कहां है। असनाडेकर कहते हैं अंबेडकर, आप न कुछ खाते हैं न पीते हैं, ना मालूम किस तरह जीते हो। बाबा साहब कहते हैं कि जो नर लेगा कम आहार, जो नर लेगा कम आहार, और कभी न होगा वो बीमार। असनेडर कहते हैं अंबेडकर, आप लंदन जैसे शहर में पैदल क्यों चलते हो। बाबा साहब कहते हैं कि हाँ मित्र, अपने पास इतना धन नहीं जो सैर सपाटों में उड़ाया जाए। असनाडेकर कहते हैं आज कपड़ों पर व्यय करते नहीं, बसों में चलते नहीं, होटलों में जाते नहीं, सिनेमा कभी देखते नहीं, जो घर से पैसा लाए थे आखिर कहां गया। अंबेडकर कहते हैं मित्र, उनमें से आधे पैसों की मैंने पुस्तक ले ली।
स्नेडर कहे आपने पुस्तकों पर ही इतना बेकौं कर दिया। तो बाबा साहब उत्तर देते हैं कि हाँ मित्र पुस्तक ही मेरा, कि हाँ मित्र पुस्तक ही मेरा, जीवन पुस्तक ही भगवान, अब बिन पुस्तक नहीं रह सकूं जब तक घट में प्राण। तो अंबेडकर लंदन जैसे शहर में बहुत ही सादगी से अपना जीवन यापन करते हो। तुम्हारा जीवन वास्तव में बहुत ही अजीबोगरीब है। तो कि स्नेडकर कहते हैं कि धन्य हो अंबेडकर इस बुद्धि को और ज्ञान को, एक दिन अवश्य चमकोगे तुम पूरे हिंदुस्तान को। तो भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में कवि लिखते हैं कि भीमराव अंबेडकर बेशक रहते दूर, किंतु अछूतों के प्रति रहते सजग जरूर। तो कुछ बाबा साहब के जो दोस्त हैं वो उनको प्रेरित करने के लिए किस तरह की चौपाई लिखते हैं, साथियों उसको जरूर सुनिएगा। कि कष्ट सहो तुम, कष्ट सहो तुम कितने हु भारी, अपर संघर्ष रखो तुम जारी। कि आपको चाहे जितना ही कष्ट मिले, चाहे जितना ही तकलीफ हो, लेकिन आप अपना संघर्ष हमेशा जारी रखिए। कि चाहे सफलता मिल नहीं पाए, अपर पाछे नहीं कदम हटाए। कि आपको चाहे सफलता मिले और चाहे सफलता न मिले, लेकिन आपको अपने संघर्ष के रास्ते से पीछे पैर नहीं हटाना है। कि माने प्रतिष्ठा सब कोई चाहिए, अब फिर क्यों इसको पाप बताई। कि रहते बेशक आप विदेशा, किंतु भेजते रहे संदेशा। कहते हैं कि आप बेशक विदेश में रहते हैं, लेकिन आप कम से कम हम भारतवासियों के लिए संदेश जरूर भेजते रहें। कि है अछूत की जाति अनेका, किंतु न उनमें भी है एका। जो हूँ यहाँ उप जाति बनाई, है अछूत सब अपने ही भाई। बाबा साहब लिखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी अछूत जातियां हैं, जाति जाति में उपजातियां हैं, लेकिन उनमें भी एका नहीं, उनमें भी एकत्व नहीं है। तो उनमें एकता जरूर स्थापित होनी चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं कि इतनी विनय मेरी सुन लीजिए, और आप संगठित सबको कीजिए। कि जब तक हो नहीं आप समाना, तब तक हो नहीं प्रश्न निदाना। मुकुंद राव और यशवंता, किस विधि पढ़े रहे यह चिंता। कि ज्यों ज्यों दिवस बीतते जाई, और शिक्षण कार पूर्ण नियराई। हुई पूर्ण विज्ञान पढ़ाई, PhD की डिग्री पाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त हो जाती है। दूसरी थीसिस रुपए की समस्या भी पूर्ण करके लंदन यूनिवर्सिटी को पेश कर देते हैं। अंबेडकर वकालत पास करके बैरिस्टर भी बन गए। लंदन से दर्शन शास्त्र और जर्मनी की बॉन विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त कर स्वदेश वापस आ जाते हैं। वह किसी भी कानून शास्त्री और विद्वान का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ज्ञान शक्ति से लैस अंबेडकर अब मानवीय अधिकारों को प्राप्त करने हेतु संग्राम में कूदने को तैयार हो जाते हैं। बंबई आगमन पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भव्य स्वागत किया जाता है कि जोर शोर से भीम का खूब किया सम्मान। अब बदौड़ा कांड अब यहीं पर होता अंत सुजान।